वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ये नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया। आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? ये जो नेता भी है बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं आप बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को पढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा, फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मुझे कुछ पत्रकार बताते हैं कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया, उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों, बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए नहीं? मगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तक खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा,
चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा तब फायदा किसको होगा, सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एक गुप्ता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आप जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतलब जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए तो दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और बाद में हम लोग लगे हुए थे। आप फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। ये जो नेता भी है बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं आप बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को पढ़ाए अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं दो, किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि यहां क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो। अरे भाई, जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे।